अचानक आंख खुलती है। अपने आप को अस्पताल में पाकर नीलिमा पूछती है, यहाँ कैसे आई मैं? कौन मुझे लाया यहाँ? डॉक्टर कहती है, इतने सारे सवाल एक साथ, थोड़ी सांस ले लो। तुम्हें कुछ नहीं हुआ, बस एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था। तुम्हारे साथ काम करने वाले सहकर्मी तुम्हें अस्पताल ले आए और मैं तुम्हारा इलाज कर रही हूँ। तू ठीक है? हाँ, मैं तुम्हारे घर फ़ोन करवा दी हूँ, शायद कोई आ जाए लेने, कहते हुए डॉक्टर चली जाती है। ये सुनकर नीलिमा 4 साल पीछे चली जाती है, सोचते हुए कभी मैंने ये नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसे भी आएंगे जो मेरी सुध लेने वाला कोई नहीं होगा। सागर, तुम साथ होते तो आज ऐसा नहीं होता। नीलिमा की आंखें नम हो जाती हैं। जब तुम थे तो मैं कभी घूंघट न खोली। तेरी ही चार दीवारी को पूरी दुनिया समझ बैठी थी। तुम्हारा वो मेरे लिए साड़ी पसंद करना, ज्वेलरी अपनी पसंद से लाना, अपने अंदाज में कहना औरत है, साड़ी कपड़ा पसंद करने आता ही नहीं है, मुझे कहना दिमाग नाम की चीज़ नहीं है। हमेशा जब देखो तो उल्टी सीधी हरकत करती रहती है, दिमाग नहीं लगाती। सच बताऊं, मैं भी जानबूझकर ये हरकतें करती थी। वो तुम्हारा चेहरा जब लाल होता था तो तुम पिघले हुए कुल्फी जैसे लगते थे। वो चेहरा देखकर मुझे बहुत हंसी आती थी। मुझे हंसते देखकर तुम भी अपनी हंसी नहीं रोक पाते थे। तुम्हारा वो देर रात तक जागकर समझाना, देख नीलिमा, तू चिंता मत कर, हमको 5 बेटी हैं तो क्या हुआ, सबको पढ़ा लिखा के बड़ा ऑफिसर बनाएंगे, बड़ा घर में शादी करेंगे। तू देखना, जब हमारी बिटिया सब बड़ा ऑफिसर बनेंगी ना, तो अपने आप लड़के वाले हमारी बिटिया का हाथ मांगने आएंगे। प्यार करने का तरीका भी बड़ा अजीब था, दिलों में सागर भरे रखते और जुबान पर बेरुखी। सच बताऊं, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती थी। कितनी हंसती खिलखिलाती दुनिया थी मेरी, पता नहीं किसकी बुरी नज़र लग गई। तुम मुझे इस वीरान दुनिया में अकेले छोड़कर चले गए। तुम बहुत याद आते हो। देखो ना हमारी क्या हाल हो गई है। तुम्हारे जाने से बच्चों की पढ़ाई भी छूट गई है। इन सबको पालने के लिए, अपने जीने के लिए मैं एक नौकरी कर रही हूँ। आज वहीं जाते हुए मेरा एक्सीडेंट हो गया। मैं निसहाय हूँ, नौकरी करती हूँ तो लोग ना जाने क्या क्या बात बनाते हैं, पर मैं क्या करूँ? मुझे अपने बच्चों को देखकर तरस आती है। मैं अपने जीते जी अपने बच्चों को इस हाल में नहीं देख सकती। वहीं अपनी मीठी की माँ मुझे कहती रहती है, मत देखो पीछे मुड़कर, दुनिया ऐसे ही तेरे ऊपर बात बनाएगी, भूखी रहोगी, फिर भी मुझे कोई पूछने वाला नहीं है। मैं भी एक औरत हूँ, तुम्हारी व्यथा को मैं अच्छी तरह समझ सकती हूँ। तुम अपना काम करो, कमाकर खाना कोई शर्म की बात नहीं है। तुम्हारी यादें मुझे हमेशा आती रहती हैं। नीलिमा की आंखों में आंसू देखकर डॉक्टर कहती है, नीलिमा, तुम्हें कोई लेने नहीं आया, ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर भिजवाने का प्रबंध करती हूँ। इतने में किसी युवक की आवाज़ आती है, कहता है, मैं आया हूँ नीलिमा को लेने। डॉक्टर साहिबा, पर तुम हो कौन? जब तक युवक कुछ बोलता है, युवक की बात काटते हुए नीलिमा बोल उठती है, जी मैं इन्हें जानती हूँ, ये हमारे साथ ही काम करते हैं, बड़े नेकी इंसान हैं, इनका नाम प्रताप है। नर्स डिस्चार्ज का पेपर प्रताप को पकड़ाते हुए कहती है, ये नीलिमा जी का इलाज का बिल है। बिल भरकर प्रताप नीलिमा को लेकर वहाँ से चल देता है। नीलिमा पूछ बैठती है, कितना बिल आया प्रताप? जो भी आया है मैंने भर दिया, आप क्यों परेशान हो रही हैं? आप फिलहाल आराम कीजिए। अगले दिन नीलिमा कुछ रुपए लेकर प्रताप को देती है और कहती है, शायद कुछ कम है, रख लो, अगले महीने बचे रुपए दे दूंगी। प्रताप लेने से इनकार कर देता है, ये रुपए आप ही रखिए, आपको काम आएगा। पर नीलिमा को ये नागवार गुजरता है, कहती है, ये अभी ले लो प्रताप, जब हमें ज़रूरत होगी तो मैं मांग लूँगी। नीलिमा के समझाने पर प्रताप रुपए रख लेता है। प्रताप नीलिमा से कहता है, नीलिमा, इतने सारे काम आप कैसे कर लेती हैं? अरे अकेले कहाँ हूँ मैं, मेरे साथ मेरे बच्चे हैं, तुम्हारे जैसे दोस्त हैं। सच पूछो तो बेटियां हमारी जान हैं। अपनी प्यारी प्यारी बातों से उल्टी सीधी सवालों में उलझाकर रखी रहती हैं। अजीब अजीब
फरमाइशें काम करने की क्षमता को बढ़ा देती हैं। बच्चों की बातें हमारे अंदर पूरी जोश भर देते हैं। प्रताप कह बैठता है, नीलिमा वाकई में आप जितनी ही खूबसूरत हो उतनी ही आपकी बातें। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। नीलिमा कहती है, हाँ हाँ कहो ना, क्या कहना है तुम्हें? प्रताप बहुत हिम्मत जुटाकर कहना चाहता है पर कह नहीं पाता। कुछ नहीं, कभी और कहूँगा, चल देता है। आखिरकार एक दिन कह बैठता है, नीलिमा आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। मैं आपसे प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ, आपके साथ नई दुनिया बसाना चाहता हूँ। ये सुनकर नीलिमा सन्न रह जाती है। प्रताप को समझाती है, कहती है, प्रताप दोस्ती और प्यार में बहुत अंतर है। सॉरी, मैं तुम्हें दोस्त से ज़्यादा कुछ नहीं बना सकती। मैं अपने पति की जगह किसी और को नहीं दे सकती, क्योंकि आज भी मैं अपने पति से उतना ही प्यार करती हूँ जितना पहले किया करती थी। आज भी दिलो दिमाग में बसते हैं, उन्हीं के सहारे जीना चाहती हूँ। तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, दोस्त ही रहो। मैं अपनी दोस्ती को नहीं खोना चाहती। खोने का दर्द क्या होता है मेरे से बेहतर कौन जान सकता है।